वन पीस चैप्टर 1185 आ चुका है जहां पे हम फाइनली ब्रुक के फ्लैशबैक के एंड के पास पहुंच चुके हैं और ये एंड आते आते भाई यहाँ पे काफी स्टोरी मिस्टीरियस बन चुकी है क्योंकि ब्रुक अपने सामने कुछ ऐसा देखता है जिसने उसको खुद यहाँ पे शॉक करके रख दिया क्योंकि ये जो ब्रुक की स्टोरी है वो आखिर में जाके सीधा ईमू से कनेक्ट हो रही है और यहाँ पे हम एक ऐसे मिस्टीरियस पर्सन को देखेंगे जो कि क्या पहले के टाइम पे यहाँ पे ईमू का वैसल हो सकता था क्योंकि यहाँ पे हमें ईमू की पावर यानी कि डोम रिवर्स ही देखने को मिलती है स्टोरी के अंदर। सो चैप्टर 1185 को स्टार्ट करते हैं जिसके कवर पेज में यहाँ पे हम देखते हैं अपनी बोआ हैनकॉक को जो कि यहाँ पे में भी लूफी के लिए काफी सारा मीट पका रही होती है। लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं उसी फ्लैशबैक से जहाँ पे फाइनली हम देखते हैं कि ब्रुक यार कैसल के अंदर आ चुका है और किंग लूवन यहाँ पे कैंडल को ऑर्डर देता है कि वो ब्रुक को यहाँ पे सारे मैनर्स सिखाए, कैसे बोलना है, उसको यहाँ पे स्कूल के अंदर एनरोल कराए, उसको यहाँ पे स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग दे। जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रुक भाई अब कैंडल के पीछे पीछे घूमा करता था जहाँ पे ब्रुक कैसल के अंदर काफी सारी ब्यूटीज को देख के उनके ऊपर फिदा हो जाता है। ही इज लाइक यहाँ पे एक हॉटी है, दो हॉटी है, तीन हॉटी है एंड इस चीज को देख के यहाँ पे कैंडल उसको कहती है अबे चुप भी हो जा। लेकिन फिर ब्रुक उसको कहता है अरे टेंशन मत ले कैंडल, मेरी नंबर 1 हमेशा तू ही रहेगी। जिसके साथ ब्रुक यहाँ पे बचपन से ही अपनी वही फेमस लाइन मार रहा है कि यो लेट मी सी योर पैंटीज एंड इस चीज को देख के कैंडल तो उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है। शी इज लाइक आखिर तो यहाँ पे कर क्या रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्रुक है वो यहाँ पे स्कूल की यूनिफॉर्म को भी नहीं पहन रहा है जहाँ पे वो कहता है कि स्कूल की यूनिफॉर्म मेरे स्वैग को यार खराब कर रही है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि कैंडल और ब्रुक का जो बॉन्ड है काफी अच्छा होता जा रहा है। काफी लोग यहाँ पे भाई ब्रुक से काफी जेलस भी है कि यहाँ पे वो कैंडल के साथ रहता है हमेशा। जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रुक कैंडल के साथ यहाँ पे स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग कर रहा होता है जहाँ पे वो कैंडल से पूछता है कि आखिर तेरे को कैसे टाइप का लड़का पसंद है। जहाँ पे कैंडल कहती है कि एक लड़का तो है लेकिन वो आउट ऑफ माई लीग है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे वो काफी हद तक ट्रेन करती है ताकि हमेशा उसकी साइड रह सके। जिस चीज को सुन के ब्रुक यहाँ पे लिटरली उसके ऊपर डायलॉग फोड़ता है कि अगर तू यहाँ पे लड़कों की तरह ड्रेसअप करना छोड़ दे और लड़कियों की तरह बन जा फिर तो भाई तेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा, सब तेरे ऊपर फिदा हो जाएंगे। बट कैंडल उसको कहती कि इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, मेरा उसके बस पास होना, उसके पास खड़े होना ही यही काफी है मेरे लिए। एंड इस चीज को सुन के ब्रुक कहता क्या तू उसके पास खड़ी हो सकती है क्या? इसका मतलब ये है कि वो पर्सन मैं हूँ। एंड इस चीज को सुन के लिटरली कैंडल उसके ऊपर चिल्लाती कि हाँ तेरे सपने में होगा। जहाँ पे हम देखते कि ब्रुक भाई पीछे पीछे यहाँ पे कैंडल के घूमा करता था। लिटरली यहाँ पे उससे कहते कि क्या तू यहाँ पे लड़कों की तरह अंडरवेयर भी पहनती है? एंड यहाँ पे कैंडल उसको रिप्लाई देती है कि अबे नहीं यार। तो यहाँ पे ब्रुक फिर से कहता है क्या तू मुझे अपनी पैंटीज दिखाएगी? एंड फिर से यहाँ पे उसके ऊपर चिल्लाती कह रहे यार थोड़ी तमीज में बोलना सीख ले, अगर तू यहाँ पे प्यार से बोलेगा लोगों के आगे तभी लोग तेरे ऊपर फेवर करेंगे। एंड इस चीज को सुन के ब्रुक भी लाइक वुड यू बी सो काइंड टू शो मी योर पैंटीज। लिटरली काफी प्यार से ब्रुक बोल रहा है। एंड इस चीज को सुन के कैंडल्स के सर पे काफी तगड़ा मुक्का मारते ब्रुक को यहाँ पे सुला देती है एंड कहती है अबे साले यहाँ पे पोलाइटनेस को छोड़ते को काफी सारे मैनर सीखने की जरूरत है। जहाँ पे वो बात करती है कैसे स्ट्रेंथ के साथ और एटिकेट भाई अगर हैंड टू हैंड चलेंगे तो स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। एंड इस चीज को सुन के फिर ब्रुक भी कहता है कि अगर सही में ऐसा है फिर तो मैं तेरी सारी बातों को फॉलो करूंगा यार। एंड ऐसे ही करके ब्रुक के बचपन का फ्लैशबैक तो यहाँ पे खत्म हो जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारी बातें ब्रुक शूरी को सुना रहा होता है। जहाँ पे वो बात करता है कि कैसे भाई जो पूरा नेशन है वो यहाँ पे कैंडल को लव करता था। जहाँ पे वो बात करता है कि कैसे भाई एक टाइम पे यहाँ पे गवर्नमेंट की शिप यहाँ पे आ पहुंच रही है एस्पीरिया किंगडम के अंदर जहाँ पे शिप के अंदर एक सेलेस्टियल ड्रैगन था। एंड इस चीज को देख के पूरा किंगडम यहाँ पे शौक में आ गया था कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है। जिस चीज की वजह से कुछ टाइम बाद यहाँ पे जब सेलेस्टियल ड्रैगन चले गया यहाँ पे जो बर्डन है यहाँ पे कैंडल के ऊपर काफी आप बढ़ गया और मे भी शायद इसी चीज की वजह से कैंडल यहाँ पे काफी आप बीमार पड़ गई थी। बट फिर फाइनली जाके जब थोड़े महीनों बाद यहाँ पे कैंडल की तबीयत ठीक हुई उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस लूवन को यहाँ पे फाइनली किंग डिक्लेयर कर दिया जाता है जहाँ पे वो थ्रोन को असेंड करता है और थ्रोन को असेंड करने के साथ ही साथ यहाँ पे वो डिक्लेयर कर देता कि वो यहाँ पे कैंडल से शादी कर रहा है लिटरली। एंड दोनों की शादी की न्यूज सुन के पूरा एस्पेरिया किंगडम मानो यहाँ पे एकदम कॉन्सर्ट के माहौल पे आ गया था। यहाँ पे पार्टी शार्टी चल रही थी, सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। एंड इसके कुछ ही टाइम बाद यहाँ पे बर्थ होता है शूरी का, जिस चीज को यहाँ पे लिटरली वो गा के सुना रहा होता है कि प्रिंसेस शूरी के यहाँ पे बॉर्न होते ही सब लोग काफी खुश थे। सब लोग बात करते थे कि ऐसे कितनी क्यूट है, कैसे अपने मदर के ऊपर गई है। एकदम भाई काफी ज्यादा अच्छी चीजें चल रही थी एस्पेरिया किंगडम के अंदर। बट वेल कहते हैं ना जितना यार चीजें अच्छी चल रही होती हैं उसके बाद कहीं ना कहीं वन पीस की स्टोरी के अंदर तो खासकर हमको दुख देखने को ही मिलता है। तो यहाँ पे हम आगे चल के ऐसी ही चीजों को देखने वाले हैं। बट वेल पहले यहाँ पे ब्रुक बात करता है कि कैसे यार इन सब चीजों की वजह से ब्रुक यार काफी यार उन दोनों को एडमायर करता है एंड कैसे ब्रुक इन दोनों पर्सन के लिए अपनी जान तक देने को राजी है। जिस चीज को सुन के यहाँ पे शूरी थोड़ा जेलस फील करती है, कहती है कि तू हमेशा मॉमी डैडी इन लोगों की बात करता है, आखिर मेरा क्या? अगर मैं डेंजर में होंगी तो क्या तू मुझे बताने के लिए आएगा? एंड ब्रुक भी लाइक
ऑब्वियसली यार मैं तेरे लिए भी अपनी जान को यहाँ पे खतरे में जरूर डाल दूंगा। जिसे सुन के शूरी बस इतना कहती कि क्या तू अपनी जान बस इसलिए खतरे में डालेगा कि मैं उन लोगों की डॉटर हूँ। पर यहाँ पे ब्रुक थोड़ा सोच के कहता है अरे नहीं यार, तू आखिर तू है यार, इसीलिए मैं अपनी जान को खतरे में डालूंगा। एंड इस चीज को सुन के यहाँ पे शूरी लिटरली भाई ड्रामा करने लग जाती है। शी इज लाइक तू भाई इस चीज को सोच के बोला, तू वोल हार्टेडली इस चीज को नहीं बोल रहा। यहाँ पे वो ड्रामा करने लग जाती है, अपने मुंह को फुला देती है। लेकिन इसके जस्ट बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रुक अपनी जेब से लॉलीपॉप निकालता है। यहाँ पे शूरी की आंखें भाई चमकने लग जाती है। शूरी को यहाँ पे काफी मजा आ रहा था इन सब चीजों को। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैंडल और यहाँ पे किंग देख रहे होते हैं। वो लोग भी सोचते हैं कि आखिर ये सब चीजें चल क्या रही है यार। जिसके बाद ऐसे ही करके हम शूरी और ब्रुक के बीच में काफी सारे बॉन्डिंग्स वाले सीन देखते हैं। शूरी को यहाँ पे चोट लगी है, ब्रुक यहाँ पे मेडिसिन का बॉक्स लेके लिटरली उसको ट्रीट करने के लिए जा रहा है। यहाँ पे ब्रुक शूरी की हाइट को नपवा रहा है। यहाँ पे भाई लिटरली वो फिर से लोगों के सामने वही कह रहा है कि क्या तुम मुझे अपनी पैंटी शो करोगे, लेकिन यहाँ पे शूरी उसको पीट रही है। एंड उसके साथ साथ शूरी यहाँ पे भूत को लेकर लिटरली उसको डरा रही होती है। यहाँ पे आपस में साथ बैठ के वो फिशिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रुक एक दिन बीमार पड़ जाता है तो शूरी और कैंडल मिलकर यहाँ पे उसके लिए खाना बना रहे होते हैं। ब्रुक यहाँ पे उसको खाता है, शूरी उसके साथ ही यहाँ पे सो जाती है। काफी अच्छा भाई बॉन्डिंग वाला सीन चल रहा होता है। लेकिन फिर जैसे ही शूरी का 15th बर्थडे पास होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि किंगडम ऑफ एस्पेरिया के हालात काफी खराब होने लग जाते हैं, क्योंकि सडनली एक दिन यहाँ पे किंगडम ऑफ एस्पेरिया को एक थिक मिस्ट यहाँ पे कवर कर लेती है, जो कि करीब एस्पेरिया किंगडम को आधे साल से भी ज्यादा तक घेरे रखती है। जिस चीज की वजह से एस्पेरिया किंगडम के अंदर सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है धीरे धीरे करके खराब होने लगते हैं। यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो खराब होते ही हैं, जो कि एस्पेरिया किंगडम का मेन यहाँ पे रोजगार था, जिसकी मदद से एस्पेरिया किंगडम यहाँ पे इतना फ्लरिश कर रहा था। इसके साथ साथ काफी लोगों की यहाँ पे मौत भी होने लग जाते हैं, जिस चीज की वजह से यहाँ पे किंगडम लिटरली कोलैप्स कर जाता है। इस बीच यहाँ पे हम देखते हैं कि कैंडल सब लोगों को दिलासा तो दे रही होती है कि काफी जल्दी ये फॉग क्लियर हो जाएगी। लेकिन उसके नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि फॉग का तो पता नहीं, लेकिन अगले ही सीन में यहाँ पे कैंडल जरूर क्लियर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि कैंडल की इस फॉग के टाइम पे डेथ हो जाती है, जो कि यार किंगडम का लिटरली ब्रेकिंग पॉइंट था। और इस पॉइंट के बाद किंगडम लिटरली यहाँ पे डाउनफॉल करते चले गया, जहाँ पे हम देखते कि किंग, शूरी, ब्रुक और सारे जो लोग हैं काफी फूट के रोते हैं। यहाँ पे किंगडम की काफी बुरी हालत हो गई है। इवन यहाँ पे हम पैलेस को भी देखते हैं, जो कि लिटरली टूट के खंडर बनने की हालत में आ चुका है यार, जो कि ऑब्वियसली बुरा था ही। लेकिन इस साल इन लोगों ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को हेवनली ट्रिब्यूट भी पे नहीं किया था, जिस चीज को वो लोग इस टाइम पे भाई अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। एंड इस चीज को अफोर्ड करने के लिए भाई क्या क्या उन लोगों को करना पड़ेगा तुम लोग सोच ही सकते हो। जहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट बस उन लोगों को एक चॉइस देती है कि एक साल के हेवनली ट्रिब्यूट को पे करने के लिए उन लोगों को कम से कम 1000 लोगों को स्लेव बना के मैजो इसके अंदर भेजना पड़ेगा। एंड वेल इस चीज के बारे में सोच के ही किंगडम का किंग यानी कि लुवेन सिंपली डिसाइड कर देता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट उन लोगों के एनिमी है और वो लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर के अंदर जा रहे हैं। जिस चीज के पीछे यहाँ पे ब्रुक बिल्कुल भी सवाल नहीं पूछता, वो यहाँ पे बिल्कुल फाइट करने के लिए रेडी है। जहाँ पे जो किंग है वो सब लोगों के आगे डिक्लेयर कर देता कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ये यहाँ पे हम लोगों के आगे मांग रखी है कि कम से कम 1000 लोगों को स्लेव बना के भेजो। जहाँ पे वो कहता है कि गवर्नमेंट का स्लेव बना वो मरने से कम बिल्कुल भी नहीं होगा, उससे भी ज्यादा बुरा होगा, तुम लोग नर्क से भी ज्यादा यहाँ पे भुगतोगे यार। सो अब एस्पेरिया किंगडम के पास बस 2 महीने बचे हैं जब यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप स्लेव्स को लेने के लिए आएगी। एंड इस टाइम पे सब लोगों के पास ये न्यूज फैल जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे लोग ब्रुक से पूछ रहे होते हैं कि क्या ये हमारे किंगडम का एंड है, क्योंकि सारे जो नॉन मेंबर नेशन है वो यहाँ पे लॉलेस जोन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे सब लोगों को लूटा जाएगा। इसी चीज के बारे में सोच के सब लोग यहाँ पे परेशान फील कर रहे होते हैं, सब लोगों की आंखों में यहाँ पे आंसू होते हैं। लेकिन ब्रुक तो फिर भी उन लोगों के आगे गाना गा रहा होता है, उन लोगों को खुश करने की कोशिश करता है और कहता है कि जो चीज होने वाली है उन चीजों को बदला तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता है ना यार। इसके साथ साथ वो लोग वेस्ट ब्लू के एक ऐसे नेशन की बात कर रहे होते हैं जो कि यहाँ पे ऐसे ही डिसअपियर हो गया था, जहाँ पे वो किसी समुराई नेशन की बात करते हैं, जो कि भाई ऑब्वियसली वानो नहीं होने वाला है, क्योंकि वानो वेस्ट ब्लू के अंदर नहीं आता यार। एंड ऐसे ही करके यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 महीने बीत जाते हैं, जहाँ पे मरीन्स की काफी सारी शिप एस्पेरिया किंगडम के अंदर घुस जाती है, लिटरली एस्पेरिया किंगडम को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रही है। ऑब्वियसली यहाँ पे एस्पेरिया किंगडम के गार्ड काफी कम है, जो कि उन लोगों को यहाँ पे नहीं संभाल सकते। फिर भी यहाँ पे ब्रुक अपनी पूरी कोशिश कर रहा है उन लोगों से फाइट करने की, एक एक करके सारे मरीन्स के मेंबर्स को मार रहा है। जहां पे उसको पता लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे पैलेस के कैसल के अंदर जाके आ घुसे हैं, जहां पे वो जाता है उन लोगों को सेव करने के लिए। लेकिन एक एक करके वो देखता है कि सब लोग यहाँ पे मरते जा रहे हैं। जहां पे वो देखता है कि जिस गार्डन के अंदर शूरी और वो घुमा करते थे उसको भी यहाँ पे जला के राख कर दिया है। एंड जैसे ही यहाँ पे ब्रुक धीरे धीरे करके लोगों को मारता है, सारी चीजें यहाँ पे हम देखते हैं कि आपस में जल रही है, सारे गार्ड्स धीरे धीरे करके ढेर हो रहे हैं। एंड जैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रुक कैसल के अंदर एंटर करता है, वो यहाँ पे लिटरली
शॉक हो जाता, क्योंकि वो यहाँ पे देखता है प्रिंसेस शूरी को, जिसने लिटरली अपने ही फादर को जान से मार दिया। जहाँ पे हम देखते हैं कि किंग लूवन जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, उसकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है। लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये है कि किंग लूवन और शूरी दोनों ही डोमिनिवर्स के कंट्रोल के अंदर दिख रहे हैं, जहाँ पे दोनों ही डेविल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे हमें काफी बड़ी सी शैडो को भी देखते हैं, जो कि लिटरली एक मॉन्स्टर की तरह लग रही होती है, जैसा हमने भाई गोसे के टाइम पे देखा था। जिसके साथ साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पर्सन जिसने भाई काफी यहाँ पे सूट बूट पहना हुआ है, मानो वो सम काइंड ऑफ एडमिरल हो या फिर काफी बड़ी पोजीशन में हो, वो यहाँ पे लिटरली बैठ के सिगार पी रहा होता है। एंड इस चीज को देख के ब्रुक तो यहाँ पे बिल्कुल शॉक रह जाता। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते कि वो प्रिंसेस शूरी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शूरी उसको कहती तू यहाँ पे वॉर को लेके वरीड था ना, अब तेरे को यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद यहाँ पे किंग को मार दिया, तो कोई वॉर होगी नहीं यहाँ पे। एंड लिटरली यहाँ पे शूरी अपने मुंह से ब्लड को अपनी जीभ से साफ करती है और उससे कहती कि क्या तू हैप्पी है ब्रुक। एंड लिटरली इस सीन को देख के ब्रुक की आंखें फटी की फटी रहती है। आखिर भाई यहाँ पे ईमू का ये डोमिनिवर्स ही कैसे आया, आखिर ये पर्सन कौन है, ये शैडोई फिगर में क्या हमें कोई गौर से यहाँ पे देखने को मिल रहा है? क्या यहाँ पे ईमू ने बस हेवनली ट्रिब्यूट को पाने के लिए एक किंगडम के अंदर अपनी पावर्स को अनलीश किया? ऐसा तो यार बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना यार, कुछ यहाँ पे स्पेशल रीजन रहा होगा जिसकी वजह से ईमू का ये जो डोमिनिवर्स है हम लोगों को एस्पीरिया किंगडम के अंदर देखने को मिल रहा है। और आखिर ये मिस्टीरियस फिगर है कौन? क्या ये एडमिरल है? क्या भाई यहाँ पे बात करें कि ये मैन मार्क्स बाय फ्लेम हो सकता है, जो कि मेरे को लगता नहीं वो पर्सन होगा, लेकिन फिर भी ये मिस्टीरियस फिगर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो वेल, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ उनसे ऐसी और चैप्टर रिव्यू वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।